फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखाने है हिम्मत नहीं छोड़ना है, धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी, इसलिए प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ बॉडी पॉलिशिंग। तो किस तरीके से आपको पूरी बॉडी पे बॉडी पॉलिशिंग करना होता है, बॉडी पॉलिशिंग के फ़ायदे क्या हैं और किस तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरा वीडियो में दिखाया है। और मैंने ये बॉडी पॉलिशिंग के वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, बिकॉज़ जब भी आप बॉडी पॉलिशिंग का पूरा वीडियो बनाते हो तो उसमें क्या है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और आप लोग भी सही से नहीं देख पाते, क्योंकि बोरियत होने लगती है। क्योंकि कोई भी वीडियो, मैं खुद भी अपना बता रही हूँ, ज़्यादा लंबे वीडियो मैं खुद भी नहीं देख पाती हूँ। मुझे खुद भी स्किप कर करके देखने पड़ते हैं कुछ वीडियो, या स्पीड में करके देखने पड़ते हैं। सो इसीलिए मैंने 2 पार्ट में वीडियो बनाया है, और फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें मैंने किस तरीके से किया है बॉडी पॉलिशिंग को, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, सीखिए कि किस तरीके से बॉडी पॉलिशिंग करते हैं। और इसमें मैंने कोई भी बड़ा महंगा स्पा क्रीम यूज़ नहीं किया है, मतलब किट को यूज़ नहीं किया है। नॉर्मली मैं नॉर्मल प्रोडक्ट से मैंने जैसे जो बड़े बड़े हमारे डब्बे मैंने पार्लर पर रख रखे हैं, स्क्रब का डब्बा, क्लिनजिंग का, मॉइस्चराइज़र और मसाज क्रीम का, तो ये सारा मैंने उसी डब्बे में से ही किए हैं। आप इस तरीके से अपने पार्लर पर रखकर और आप भी कर सकते हैं। तो इससे पहले एक बात यह भी है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ इस चीज़ के लिए कि ताकि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आए, आप लोग सीख सको। और जो भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो अगर, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर ही उसका जवाब देती हूँ। जितने भी मेरे पास कमेंट आते हैं मैं उन सारे कमेंट्स का जवाब ज़रूर देती हूँ। सो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी ट्रे रेडी कर ली है बॉडी पॉलिशिंग के लिए, और इसमें मैंने ये क्लींजर है, ये स्क्रब है, ये मसाज क्रीम है और ये है फेशियल पैक है ये। और जो डब्बे में आपको दिख रहे हैं वो फेशियल ऑयल है, वो भी मैं इसमें इंक्लूड करूँगी मसाज क्रीम में। और मैंने इस तरीके के डब्बे ले रखे हैं। मैं जब भी प्री ब्राइडल में करती हूँ या फिर कोई वैसे करवाए तो फिर मैं उसको यही देती हूँ। अगर कोई स्पेशली अलग से और थोड़ा कॉस्ट में आ जाता है तो फिर मैं उसको अलग से जो स्पा के किट आती हैं बॉडी पॉलिशिंग की, मैं वो उससे करती हूँ। तो मैं यहाँ पर इसमें 2 फेशियल कैप्सूल, 2 से 3 या 4 फेशियल कैप्सूल ऑयल है जो, वो आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए मसाज क्रीम में। और उसके बाद मसाज कीजिए, बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है। आप कभी भी ट्राई करके देखिएगा। सो देखिए, मैं इसमें अच्छे से मैंने हल्का सा कट कर लिया है और मैंने वो ऑयल इसमें डाल लिया है। जब भी मैं इसको करूँगी तब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी मैं इसको मिक्स नहीं करूँगी, बस ऐसे ही ऊपर छोड़ दूँगी। बाकी थोड़ी देर बाद जब मैं मसाज करती हूँ तब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। आप पैक आपको काफ़ी ड्राई दिख रहा होगा, तो इस पैक में आप रोज़ वाटर और हल्का सा पानी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि बार बार डब्बे खुलते रहते हैं ना, तो थोड़ा सा वो ड्राई सा हो गया है। तो उसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद आप उसके बाद पैक को लगाएंगे, और इस तरीके से नहीं लगाएंगे। सो थोड़ा सा रोज़ वाटर मिला के और पैक को लगा लेते हैं। तो चलिए क्लाइंट को रेडी कर लेते हैं। सो इस तरीके से कस्टमर को आप रेडी कर लीजिए। आपके पास अगर शॉर्ट्स हैं तो शॉर्ट्स, या फिर आप जो यूज़ एंड थ्रो वाले गाउन आते हैं या फिर यूज़ एंड थ्रो वाली पैंटीज़ और ब्रा भी आती हैं, आप उनको पहना सकते हो कस्टमर को। और उसके बाद आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। आप पैर से, हाथ से, जैसे भी आपको कंफर्टेबल पड़े आप उस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्लिनजिंग स्टार्ट की है। सो पहले आप क्लिनजिंग करोगे। आपको क्लिनजिंग को बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि क्लिनजिंग अच्छे से होती है बॉडी पर या फेस पर कहीं भी, तो फिर आपको अदर चीज़ों का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर आप स्टेप्स फॉलो करते रहिएगा, देखते रहिएगा कि हाथ कैसे चल रहे हैं और किस तरीके से करते हैं पैरों पे या हाथों पे, जहाँ भी। सो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। फुल बॉडी पॉलिशिंग के वीडियो को देने में काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसीलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, और आप सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। सेकंड पार्ट भी 1-2 दिन में आ जाएगा, मतलब आज नहीं तो कल। और इसीलिए तो आपको क्या करना है, बस आपको अच्छे तरीके से पैरों पे अच्छे तरीके से, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा आपको हाथ को टाइट भी नहीं चलाना है और बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं चलाना है, क्योंकि हम फेस पर हाथ को लाइट चलाते हैं, क्योंकि फेस हमारा उतना ही
ज़्यादा प्रेशर झेल नहीं सकता और वो अनकंफर्टेबल सा फ़ील होने लगता है। लेकिन आपको पता ही होगा कि आप जब भी पैरों पे मसाज कर रहे हो या मसाज करवा रहे हो तो आपको कितना अच्छा लगता है, कितने प्रेशर पे आपको खुद को मज़ा आता है, तो आपको उतने ही प्रेशर के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपके पास सैलून में कोई करने के लिए लड़कियां हैं तो आप हेल्प ले सकते हो। अगर 2 लोग करते हैं पॉलिशिंग तो बहुत जल्दी पॉलिशिंग हो जाती है, और अगर एक करता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि उसे अकेले को ही पूरा करना है बॉडी को। तो इसीलिए आप 2 लोगों के साथ करोगे तो बहुत फटाफट हो जाएगी एक साथ में। तो जैसे भी आप समझ पाओ, जैसे भी आप कर पाओ तो वैसे आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने नया पार्लर स्टार्ट किया है तब तो आपको अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा कुछ टाइम। सो यहाँ पर क्लिनजिंग को मैंने 3 से 4 मिनट किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लीन कर दिया है। अच्छे से स्पंज से क्लीन कर दीजिए, या फिर अगर आप स्पंज से आपको टाइम लग रहा हो क्लीन करने में तो फिर आप टावल, छोटे टावल जो आते हैं आप वो ले सकते हो और उनको अच्छे से गीला करके और उनको पानी, उनमें से एक्स्ट्रा पानी जो भी है उसको निकाल के और उसके बाद आप क्लीन कीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से एक ही बार में क्लीन हो जाता है, इससे टाइम की भी बचत होती है। सो अब यहाँ पर हो रहा है स्क्रब, तो ये स्क्रब कर रहे हैं। तो स्क्रब के लिए आपको ध्यान देना है कि जो क्लाइंट की घुटने हैं, नी है, उस पर आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा डेड स्किन जो होती है वो हमारे घुटने पर और पैर के पंजे पर ही सबसे ज़्यादा होती है। सो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पोर्शन पर देना है, सबसे ज़्यादा इसी जगह पर अच्छे से करना है आपको स्क्रबिंग को, ताकि जो भी डेड स्किन है, जो भी डस्ट है पोर्स में, जो भी एक्स्ट्रा ब्लैक हेड्स हैं या फिर जो हेयर होते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा कि पैरों में जो हेयर होता है, हेयर ग्रोथ होती है, वो बहुत बार स्किन में फंसी हुई होती है, दबी हुई होती है और जो बाहर नहीं निकल के आ पाती। तो आप उसको निकालने के लिए अच्छे से स्क्रबिंग करेंगे ना तो वो जो भी एक्स्ट्रा बाल होते हैं जो स्किन में दबे हुए होते हैं और वो पोर्स से दिखाई दे रहे होते हैं ना, जब भी आप शॉर्ट्स पहनते हैं या कुछ भी, तो फिर आप स्क्रबिंग करते हो ना तो उससे बहुत अच्छे तरीके से वो निकल आते हैं। और उसके बाद आप वैक्स कीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से वैक्स होगा और बहुत ही क्लीन तरीके से वैक्स होगा। तो आप अच्छे से स्क्रबिंग कीजिए और स्क्रबिंग को भी आप 4 से 5 मिनट तो कीजिए क्योंकि पैर हैं, मुंह नहीं है। फेस पर आप कम से कम स्क्रबिंग हम करते हैं, वो भी स्किन के अकॉर्डिंग, और पैरों पे आपको कम से कम 4 से 5 मिनट करना है। या फिर आप देख लीजिए कि कस्टमर का पैर जो है वो क्लीन है या फिर बहुत ज़्यादा उस पर डेड स्किन है या बहुत ज़्यादा गंदे से फ़ील हो रहे हैं तो फिर आप उन पर थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकते हो। आराम से 5 से 6 मिनट 7 मिनट तक आप स्क्रबिंग कर सकते हो। बीच में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका हाथ ड्राई हो रहा है, क्योंकि इन दिनों गर्मियों का टाइम तो है ही, तो पंखे चलते हैं, कूलर चलते हैं, एसी चलती है, तो उस वजह से क्या होता है ना, हाथ बहुत जल्दी ड्राई होने लगता है और जो क्रीम है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होने लगती है स्किन में। तो इसीलिए आप हल्का सा पानी की हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप हल्का सा पानी की हेल्प लेके और उसके बाद आप मसाज स्टार्ट करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पैरों पर हो रही है स्क्रबिंग। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। मैंने आपको दोनों पैरों पर बहुत अच्छे नहीं दिखाया है, मैंने एक पैर पे आपको क्लिनजिंग और स्क्रबिंग बहुत अच्छे से दिखाया है और दूसरे पैर पर मैंने मसाज आपको बहुत अच्छे से दिखाया है। तो अगर आप अच्छे से देखोगे वीडियो को, सही से समझ के देखोगे, अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन सा स्टेप यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है, कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर आप आराम से तसल्ली से देखोगे तो आपको सही से समझ में आएगा। और आप अपने पार्लर पर भी ट्राई कीजिए, अपने प्री ब्राइडल में आप ज़रूर दीजिए कस्टमर को, ताकि आप अगर मान लीजिए आप छोटे एरिया से हो, छोटा पार्लर है आपका, अगर नहीं करवाते हैं कोई आपके यहाँ पर, तब भी आप उनको प्री ब्राइडल में दीजिए। थोड़ा सा स्टार्टिंग कीजिए इस चीज़ की कि आप बॉडी पॉलिशिंग देते हो और धीरे धीरे करके देखिएगा सब लोग करवाने लगेंगे। और अगर आप नहीं दे पा रहे हो, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, तो ये बहुत ही सस्ता, समझ लीजिए सस्ता बॉडी पॉलिशिंग है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा अलग से पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये करोगे तो इससे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, मज़ा नहीं आएगा। सो वो चीज़, तो आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मुझे भी बहुत जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे व्यू बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे वीडियो बनाने में और मज़ा आता जाता है। सो वो चीज़ है, आप भी थोड़ा मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं भी बहुत अच्छे तरीके से वीडियोज़ बना पाऊँ, बहुत अच्छे तरीके से सिखा पाऊँ। वरना ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, आप लोगों को भी मज़ा नहीं है और तो खुद को भी ऐसा लगता है कि बनाओ तो ठीक है, या क्या बनाओ, ऐसे ही बना दो, कुछ भी बना दो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसीलिए आप भी मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं भी आपको अच्छे तरीके से अच्छे वीडियो दे सकूं। सो अब
मैंने यहाँ पर जो क्रीम मसाज की थी, जिस दौरान मैं बात कर रही थी उस दौरान मैंने क्रीम मसाज की है, और उसके बाद मैं यहाँ पर पैक लगवा रही हूँ। तो अच्छे से आप पैक लगा लीजिए। आप पैक ब्रश से लगा सकते हो, थोड़ा सा ब्रश से टाइम लगता है, और आप अगर ब्रश से नहीं लगा सकते तो आप उंगलियों से भी लगा सकते हो। फिंगर से अगर आप पैक लगाओगे तो बहुत जल्दी लग जाएगा। उसके बाद आप 20 मिनट के लिए पैक को छोड़ दीजिए। जितनी देर के लिए आपने पैक को एक पैर पर छोड़ा, उतनी देर में आप दूसरे पैक पर अच्छे तरीके से क्लींजिंग, स्क्रबिंग और मसाज का कुछ टाइम तक कर सकते हो। तो यहाँ पर ये मैंने आपको क्लींजिंग और स्क्रबिंग नहीं दिखाई है इस पैर पर, मैं डायरेक्ट आपको मसाज दिखा रही हूँ, क्योंकि क्लींजिंग स्क्रबिंग मैं एक पैर पर ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ और इससे वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अब ये हो रहा है मसाज, आप देख रहे हो। और आपको मसाज का मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया है इसमें, इस पैर पर आप देखिए, आपको अच्छे से पूरा प्रोसेस देखना है कि किस तरीके से हो रहा है ये। अगर आपको कहीं पर भी कोई कमी दिखाई दे रही है या फिर आपको कोई डाउट है और आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको मुझसे कमेंट में जाके पूछ सकते हो कि आपको जो भी डाउट है मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं उसे छोड़ दूँ। तो आपको अच्छे तरीके से थोड़ा सा हाथों को टाइट चलाते हुए आपको मसाज करना है। और ये जो पिंचिंग पैटिंग करते हैं हम पैरों पे, जितने भी मसाज स्टेप्स करते हैं, उसके हर स्टेप का कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंट काम होता है। इन चीज़ों से पैरों में वाइब्रेशन फ़ील होता है, नसों को रिलैक्स फ़ील होता है, जो धमनियों में जो खून की चाल होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चलना स्टार्ट होती है। और इस वजह से जब क्लाइंट रिलैक्स होता है, उसको आराम फ़ील होता है, तब जाके स्किन अलग तरीके से मतलब खुश हो जाते हैं। जैसे अपन देखा है ना, अगर अपन किसी चीज़ से खुश होते हैं तो अपन को अंदर से बहुत अच्छा सा फ़ील होता है ना, बस इसी तरीके से जब स्किन खुश होती है ना तो बहुत अच्छी तरीके से ग्लो करती है। तो इसी तरीके से आपको भी स्किन को खुश कर देना है। बस अंदर से जब बॉडी रिलैक्स होगी तब जाके स्किन बाहर से एकदम खिलखिलाती हुई दिखाई देगी। आपको मतलब इसी तरीके से आपको भी मसाज करना है। अगर मुझसे कोई स्टेप छूट रहा हो तो प्लीज़ उसके लिए माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप क्लाइंट के ऊपर काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान नहीं रहता, कभी कभी आप भूल जाते हो, या फिर आप जब टाइम नहीं होता, थोड़ा रश होता है, तो आपको बहुत जल्दी होती है कि चीज़ें अच्छे से हो जाएं और जल्दी से हो जाएं। तो इसी चक्कर में भी कभी कभी माइंड में नहीं आती हैं कोई चीज़ें, ध्यान से निकल जाती हैं। वो चीज़ तो आपको अच्छे से करना है। आपको प्रेशर पॉइंट ज़रूर दबाने हैं। प्रेशर पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना है, पैर के ऊपर की साइड भी और पैर के नीचे मतलब तलवे में भी। तलवे पर भी आपके कई सारे प्रेशर पॉइंट होते हैं जिनका कनेक्ट सीधा माइंड से होता है, और जिससे जब भी हम उनको दबाते हैं तो माइंड पर सीधा इफ़ेक्ट होता है इस चीज़ का, और माइंड काफ़ी शांत होता है, रिलैक्स होता है और अच्छा सा फील होता है। इसीलिए आपको अच्छे से इन चीज़ों का ध्यान करना है। और मसाज को आपको अच्छे से, मसाज में आपको 15 से 20 मिनट बहुत आराम से आपको मसाज को देना है। अगर आप इससे कम टाइम मसाज को दे रहे हो तो आप अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हो। तो आप आराम से 15 से 20 मिनट दीजिए। स्किन में क्रीम एब्जॉर्ब होने दीजिए और क्रीम को फर्मेट होने दीजिए, मतलब उसमें से ऑयल निकलने दीजिए। जैसे ही ऑयल निकलता है उसके बाद आप बिल्कुल हल्के हाथों से धीरे धीरे करके मसाज को कीजिए, जिससे बहुत ही आराम फील होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथ कैसे चल रहे हैं, हाथों का मूवमेंट क्या है, हाथ किधर से किधर की तरफ चल रहे हैं, वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये सारा कुछ। तो अभी आप देखिए लगभग मसाज कंप्लीट हो चुकी है और ये लास्ट स्टेप हो रहा है जिसमें हम अच्छे तरीके से पैटिंग करते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है ये, जब भी आप करवाओगे, कभी भी आप करवाइए, अपने पार्लर पर करवाइए। अगर आप पार्लर पर आपने लड़कियां रखी हुई हैं या फिर काम करने के लिए रखे हुए हैं तो आप उनसे करवा के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। अगर नहीं रखे हुए हैं तो आप स्टार्ट कीजिए, किसी को सिखाइए धीरे धीरे करके और अपने पार्लर पर रखिए, और जिससे क्या होगा आपको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी वो। तो दूसरे पैर पर भी पैक लगा दिया है और उसके बाद इस पैर के पैक को रिमूव कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी से स्प्रे कर लीजिए आप थोड़ा सा पैरों पे। उसके बाद इस तरीके से पैक को हल्का सा गीला करके हल्की सी 1 मिनट से भी कम टाइम आप हल्का सा इस तरीके से मसाज कीजिए, और उसके बाद आप स्पंज से या फिर गीले टॉवल से पैरों को क्लीन कर लीजिए। बस आपको 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा ये करने में। इससे क्या होता है ना, पैक बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है, वो ड्राई नहीं रहता ना, तो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। तो इसीलिए
तो बस आपको 1 मिनट तक 1 मिनट से कम टाइम, मतलब आप 30 से 40 सेकंड समझ लीजिए, आप 30 से 40 सेकंड इस तरीके से कीजिए और उसके बाद आप रिमूव कर दीजिए। सो अब यहाँ पर अच्छे से स्पंज से रिमूव कर लेंगे। आपको पैर को अच्छे से क्लीन करने के लिए आपको 2 से 3 बार आपको अच्छे से स्पंज को भिगो के क्लीन करके और उसके बाद आपको करना है क्लीन। सो जब तक हमारे दूसरे पैर का जो फेशियल वो पैक है वो ड्राई हो रहा है, तब तक हम पेट पर कर लेते हैं। सो आपको पेट पर भी आपको हल्के हाथ से, बहुत ही हल्के हाथ से पेट पर करना होता है, क्योंकि पेट पर आप ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते हो, तो इसीलिए आपको बिल्कुल हल्के हाथ से फिंगर की हेल्प से आपको क्लिनजिंग करनी है। ऐसे राउंड राउंड करते हुए आपको हल्के हल्के छोटे छोटे स्ट्रोक्स में वर्टिकल बनाते हुए, 8 बनाते हुए साइड से, और इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से करना है क्लिनजिंग। सो क्लिनजिंग को मैंने आपको बता ही दिया, टाइमिंग वही रखेंगे 5 से 6 मिनट या 4 से 5 मिनट। और अच्छे से क्लिनजिंग करने से क्या होता है, अच्छे से जो भी डस्ट है और पेट पे जो भी गंदगी है या स्किन पर जो भी गंदगी है वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। और उसके बाद जब हम स्क्रब करते हैं तो बहुत ही उम्दा तरीके से जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, अच्छे तरीके से उनमें जो भरा हुआ मैल मक्खड़ जो भी होता है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं। तो अच्छे तरीके से आपको वो सारा क्लीन हो जाएगा। जब आप उसके बाद जब आप मसाज करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से मसाज होगी। तो अब यहाँ पर ये स्क्रब हो रहा है, तो मैंने क्लिनजिंग को रिमूव नहीं करवाया था, तो क्लिनजिंग के ऊपर से ही बस स्क्रब लेके और उसके बाद स्क्रबिंग हो रही है। सो आपको यहाँ पर पेट पर आप 3 से 4 मिनट आराम से कर सकते हो स्क्रबिंग, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 मिनट आराम से कीजिए और अच्छे से कीजिए, ताकि जितना भी पेट पर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है या डस्ट पॉल्यूशन और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं तो वो सारा अच्छे से क्लीन करना है। और थोड़ा सा हाथों को इस तरीके से चलाइए कि कस्टमर को जो है वो गुदगुदी ना हो, क्योंकि पेट पे मोस्टली गुदगुदी होती ही है लोगों को। सो थोड़ा सा आपको वो ध्यान रखना है और आपको अच्छे तरीके से क्रिस क्रॉस करते हुए और फिंगर्स की हेल्प से राउंड राउंड करते हुए और जापानीज़ स्ट्रोक करते हुए आपको इस तरीके से करना है स्क्रब। तो स्क्रब भी कंप्लीट हो गया है और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्रब को रिमूव करेंगे। सो आप 4 से 5 मिनट कर दीजिए। और अगर आपका स्क्रब ड्राई हो गया है, आपको लग रहा है कि उस पर हाथ नहीं चल पा रहा है आपका अच्छे तरीके से, तो थोड़ा सा पानी लेके और उसके बाद कीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा पानी लिया है उन्होंने और उसके बाद वो कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पानी लेके और फिर करना है अच्छे तरीके से। तो आपको बस हाथों को अच्छे तरीके से चलाना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से भी नहीं और बहुत ज़्यादा आपको हाथ को लूज़ भी नहीं रखना है कि बिल्कुल ही कुछ पता ही ना चले कि कुछ हो भी रहा है या नहीं। तो इसीलिए आपको अच्छे तरीके से करना है काम। सो यहाँ पर लगभग स्क्रब आपको 4 मिनट करने के बाद लगभग फिनिश ही हो गया है, थोड़ा सा ही और रह गया है। सो आपको स्क्रब के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स का ध्यान नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स का ध्यान नहीं रखना है कि कौन कौन से स्टेप होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। बस आपको पेट पर अच्छे तरीके से राउंड राउंड करते हुए, इधर उधर क्रिस क्रॉस करते हुए, वर्टिकल बनाते हुए S and 8, और उसके बाद आपको क्लीन करना है। अब यहाँ पर हो रही है मसाज क्रीम यूज़। सो अब ये मसाज हो रहा है, तो आप पेट पर अच्छे तरीके से देखिए कि मसाज किस तरीके से हो रहा है। तो इस तरीके से आपको बेंगल स्ट्रोक करना है, तो पेट पर आपको इस तरीके से करना। और देखिए आप प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि पेट पिचक रहा हो या फिर ताकत लग रही हो, तो बहुत ज़्यादा ताकत के साथ आपको पेट पर नहीं करना है, आराम आराम से ही करना है। और ये थोड़ा सा वीडियो को स्पीड में किया है तो इसीलिए थोड़े से स्पीड में हाथ लग रहे हैं। जब भी आप मसाज करते हो तो बहुत ही शांति से, बहुत ही आराम के साथ आप मसाज कीजिए, हाथों को आराम आराम से चलाइए, ताकि मसाज जो है वो अच्छे से इफ़ेक्ट करे और अच्छे तरीके से स्किन में क्रीम एब्जॉर्ब हो और अच्छे तरीके से ग्लो लेके आए। तो आपको इसी तरीके से चलाना है। तो आप देख रहे हो एक एक करके आपको सारे स्टेप्स करने हैं। तो इस तरीके से जापानीज़ स्टेप है ये, इसको जापानीज़ स्ट्रोक कहते हैं। फिंगर को उल्टा करने के बाद आपको उल्टी फिंगर से करना है। उसके बाद आपको हथेली से राउंड राउंड करते हुए मसाज करना है पूरे पेट पर। अगर आपका एक हाथ चल रहा है तो एक हाथ से कीजिए, अगर आपके दोनों हाथ अच्छे तरीके से चल पा रहे हैं तो आप दोनों हाथों से कीजिए। तो आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। इससे क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में अच्छे तरीके से क्रीम को स्किन में एब्जॉर्ब करा देना होता है अच्छे से, ताकि ये नहीं सोचना आपको कि आप और पानी लेके, कभी भी आपको मसाज क्रीम में पानी का इस्तेमाल नहीं करना है कि आप पानी ले लेके करो। क्रीम की क्वांटिटी इतनी तो लो कम से कम कि आप उनको 15 मिनट के लिए मसाज दे सको। अगर आप थोड़ी सी क्रीम की क्वांटिटी लोगे और पानी लगा लगा के अगर आप मसाज करोगे तो कोई मज़ा नहीं है उसमें।
तो आप ये चीज़ मत कीजिए। आप अच्छे तरीके से ऑनेस्टी के साथ अपने काम के पैसे लीजिए, अपनी मेहनत का पैसा लीजिए। इस तरीके से छोटी सी चीज़ों के लिए आपको वो नहीं करना चाहिए। तो आप अच्छे तरीके से अपना काम कीजिए। अगर आप अच्छे तरीके से काम करोगे तो आपका पार्लर भी बहुत जल्दी ग्रो होगा, कस्टमर अच्छा बनेगा, उन्हें पता है कि आप काम अच्छा करते हो, आप क्वांटिटी अच्छी लेते हो चीज़ों की, आप थोड़ा सा वो नहीं करते हो। इसीलिए आपको उसी तरीके से अपना काम करना है कि लोग आपकी तारीफ़ करें, आपके काम की तारीफ़ करें। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। ये नहीं सोचना कि हमारा पार्लर चल नहीं रहा, हमने खोला है 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, कोई कस्टमर नहीं आ रहा, ज़्यादा कस्टमर नहीं आते, साल भर हो गया कस्टमर नहीं आते। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मुझे भी ऐसा लगता था कोई आता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके जो लोग आने लगते हैं, जिनको आपका काम पसंद आने लगता है, वो 4 लोगों से कहते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे ही जैसे 4 लोगों से जब उन्होंने कहा, औरतों की आदत होती है थोड़ा सा गॉसिप करने की, तो उनको 4 लोगों से अपनी हर बात शेयर करनी होती है। तो जब वो उन लोगों से कहती हैं, औरतें औरतों से कहती हैं, लड़कियां लड़कियों से कहती हैं, उससे क्या होता है ना, आपका कस्टमर बनता है। वो मार्केटिंग कर रही होती हैं। ये वो मार्केटिंग है जिसके लिए आपने कोई कॉस्ट खर्च नहीं किया है, कोई पैसा खर्च नहीं किया है, किसी से आपने कहा नहीं है, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करी है कि आप हमारी मार्केटिंग कीजिए, फिर भी आपकी मार्केटिंग हो रही होती है। वजह क्या है कि आपका काम अच्छा है, आपका काम अच्छा है, आपका तरीका अच्छा है, बातचीत का तरीका अच्छा रखिए। बातचीत का तरीका अच्छा है तो लोग आपसे खुश होंगे और फिर आपका रेगुलर कस्टमर बनेगा और वो कस्टमर आपके लिए और 4 कस्टमर ज़रूर लेके आएगा। आप ये चीज़ बिल्कुल लिख कर ले लीजिए कि आपको थोड़ा सा, आप साल 2 साल 4 साल का टाइम लीजिए और मोस्टली साल भर लगता है आपके पार्लर को सेट होने में। और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके आपका पार्लर अच्छे से ग्रो करने लगेगा। बस आपका काम बेटर होना चाहिए। मसाज देखिए बिल्कुल क्रीम स्किन में एब्जॉर्ब हो गई है। आपने वीडियो में अच्छे से देखा ही होगा अच्छे से। पहले जब क्रीम ली थी तब उसकी क्वांटिटी कैसी थी और अब देखिए स्किन में क्रीम बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मसाज अभी भी की जा रही है। तो किस लिए? ताकि अच्छे से क्रीम के साथ साथ अच्छे से रिलैक्सिंग भी फील हो। यहाँ पर लगभग मसाज कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर पैक यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो ब्रश से पैक यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने पैरों पे बताया था ब्रश से लगा के। यहाँ मैं फ़िंगर से बता रही हूँ, तो आपको फ़िंगर से इस तरीके से लगाना है। फ़िंगर से बहुत जल्दी पैक स्प्रेड होता है, फैलता है और अच्छे तरीके से लग जाता है। तो आपको अच्छे तरीके से लगा लेना है और उसके 15 से 20 मिनट के बाद आपको पैक को इस तरीके से क्लीन कर लेना है। आप अच्छे से क्लीन करें। अब आप रिज़ल्ट देखिए, आपको स्टार्टिंग में पेट पर कैसा ग्लो दिख रहा था और अब कैसा दिख रहा है। तो ये है फाइनल रिज़ल्ट। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। बाय, राधे राधे।